आज मैं शिव पुराण की शुरुआत कर रही हूँ आपके लिए। ये पहला अध्याय है। छोटी-छोटी वीडियोज़ में ही आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चांचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ सत्य के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होंगे, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए तथा इस जगत को करतार कीजिए। जो मनुष्य पापी एवं दुराचारी खल तथा काम क्रोध आदि से निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पाठ से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि तथा प्राचीन काल का उदाहरण दिया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है कि कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करके लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उन सब का धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी किसी धर्म कार्य में नहीं लगा था। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह दैव योग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुख से निकली हुई शिव कथा का निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आए। उनके गौरवर्ण कर्पूर के समान उज्ज्वल थे। उनके गौरवर्ण उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल शोभित थे, उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष मालाएं उनके शरीर पर शोभा बढ़ाते। वे सबके सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर, बांधकर, धमकाकर उन देवराज को अपने चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत